साथियों, एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, हमने पीछे की क्लास में यानी कल की क्लास में प्रत्यय से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी थी उस विषय में जाना। उसी कड़ी में आज भी हमारी जो क्लास रहेगी वह प्रत्यय से संबंधित रहेगी, क्योंकि आपको पता है हिंदी की जो भी विषय रहता है, जो भी टॉपिक रहते हैं, उसमें प्रत्यय का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वह पूछे जाते हैं प्रत्यय को लेकर के। तो उसी कड़ी में हमारा पहला प्रश्न जो रहता है वह रहेगा, जो प्रत्यय धातुओं के अंत में लगते हैं उसे क्या कहते हैं। सीधी सी बात है, प्रत्यय के दो भेद हैं, एक है कृत प्रत्यय और एक कौन सा है, तद्धित प्रत्यय। एक कृत प्रत्यय है, एक तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय है वह धातु या क्रिया के बाद लगता है, धातु या क्रिया के बाद लगता है। धातु संस्कृत भाषा में रहता है, हिंदी भाषा में क्रिया रहती है। तो धातु या क्रिया के बाद जो प्रत्यय रहता है वह कृत होता है और शब्द के बाद जो प्रत्यय रहता है वह तद्धित होता है। अतः हमसे प्रश्न पूछा गया है कि धातुओं के अंत में जो लगते हैं उसे क्या कहते हैं। तो साथियों ध्यान दीजिए, वहां प्रत्यय हमारा कौन सा होगा, कृत प्रत्यय होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में जुड़कर ना शब्द बनाते हैं उसे कौन सा प्रत्यय कहते हैं। देखिए, यहाँ संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये तीनों के तीनों शब्द रूप में ही रहते हैं। अब इनके बाद जो भी प्रत्यय रहता है वह कौन सा होता है, तद्धित होता है। तो यहाँ हमारा राइट आंसर जो होगा वह सेकंड ऑप्शन में रहेगा। के बाद में थर्ड प्रश्न हमारा क्या है, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं। तो कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं साथियों, क्रिया के साथ जुड़ता है, क्योंकि संज्ञा सर्वनाम या अव्यय में जुड़ा हुआ प्रत्यय जो होता है वह तद्धित होता है। उसके बाद में फोर्थ हमारा प्रश्न है कि पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है, यानी कौन सा प्रत्यय है। तो देखिए, पांडव शब्द में कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है या स्त्री या कोई प्रत्यय नहीं। तो पांडव शब्द में जो मूल शब्द होता है वह पांडु है। कौन सा है, पांडु है। और पांडु क्या है, शब्द है, इसलिए इसमें जो प्रत्यय जुड़ा है साथियों वह तद्धित प्रत्यय है। और अगर हम इस तद्धित प्रत्यय के भेद के रूप में इसमें जाने तो ध्यान दीजिए, इसमें अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय है। अपत्यवाचक तद्धित प्रत्यय का मतलब जो होता है साथियों वह यह होता है कि ऐसा प्रत्यय जिस शब्द में लग जाए उस शब्द के अंदर उसके संतान या उसके वंश या कुल का बोध कराए। अर्थात जो राजा पांडु था उसकी जो संतानें हैं वे क्या कहलाई साथियों, पांडव कहलाई। इसलिए किसी व्यक्ति विशेष से उसमें प्रत्यय लगने के कारण किसी व्यक्ति विशेष से उसके कुल का बोध हो तो वहां पर प्रत्यय जो है अपत्यवाचक प्रत्यय रहता है। क्योंकि हमसे पूछा गया है कि इसमें प्रत्यय कौन सा है, तो पांडु एक शब्द है इसलिए प्रत्यय इसमें तद्धित है। अतः हमारा राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, तद्धित प्रत्यय। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, लौकिक शब्द में, तो लौकिक शब्द में इक प्रत्यय है साथियों। मूल शब्द जो है वह लोक है, मूल शब्द क्या है, लोक है, और प्रत्यय हमारा इक है। अतः राइट आंसर हमारा फोर्थ नंबर ऑप्शन रहेगा। उसके बाद में नेक्स्ट, शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। आपको पता है स्त्रीवाचक प्रत्यय जो होता है वह जब भी किसी पुल्लिंग में इस प्रत्यय का प्रयोग होता है तो उस पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलता है। जैसे कुमार शब्द पुल्लिंग के रूप में है, अगर उसमें हम ई प्रत्यय लगाएं तो कुमारी बनता है। शिष्य है, अगर आ प्रत्यय लगाएं तो शिष्या बनता है। छात्र है तो छात्रा बनता है। वैसे ही स्त्री प्रत्यय जो पुल्लिंग को किस में बदल देता है, स्त्रीलिंग में बदल देता है। यानी ऐसा प्रत्यय जो पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदले स्त्रीवाचक प्रत्यय होता है। उसके लिए कौन सा प्रत्यय सही रहेगा, सुत माने बेटा होता है और इसमें हम आ प्रत्यय लगाएं तो सुत से क्या बन जाएगा, सुता बन जाएगा। और सुता स्त्रीलिंग होता है जिसका अर्थ
बेटी होता है। लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो लेखक शब्द में अक प्रत्यय है साथियों। और अगर ये पूछा जाए कि लेखक में कृदंत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो ध्यान दीजिए लेखक में मूल शब्द लिख है, और लिख क्या होती है? धातु होती है, और धातु के बाद जो प्रत्यय लगता है वह कृत प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? कृत प्रत्यय आता है। इसमें कृत प्रत्यय है। और बात करें कि इसमें मूल प्रत्यय जो है वह हमारा कौन सा है? अक रह जाएगा। उसके बाद में सजावट शब्द का प्रत्यय बताना है। तो सजावट में जो प्रत्यय है वह हमारा क्या है? आवट प्रत्यय है। सजावट है, लिखावट है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये शब्द रहते हैं, इनमें आवट प्रत्यय होता है, और ये हमारा भाववाचक कृदंत प्रत्यय रहेगा, क्योंकि इसमें जो मूल शब्द है वह क्रिया है जिसमें रहती है सजाना। नेक्स्ट, धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं? धातु में प्रत्यय जोड़ने से बने शब्द क्या कहलाते हैं साथियों? तो ध्यान दीजिए, कृदंत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कृदंत कहलाते हैं। के बाद में खंडहर लुटेरा शब्द में प्रत्यय बताना है। इसमें मूल शब्द है खंड, और प्रत्यय जो है वह हरा है, सॉरी हर प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? हर प्रत्यय है। मूल शब्द हमारा क्या है? इसमें खंड है और हर प्रत्यय है, और इसमें मूल शब्द क्या है? लूट। क्या है? लूट। और इसमें कौन सा प्रत्यय है? एरा प्रत्यय है। अर्थात यहाँ पर हमारा जो प्रत्यय रहेगा हर और एरा प्रत्यय के रूप में रहेगा। हर और एरा प्रत्यय के रूप में रहेगा। तो हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट साथियों, ये हमारे 10 प्रश्नों का प्रत्यय का जो आज की क्लास रही, जिसमें हमने प्रत्यय के बारे में जाना कि प्रत्यय जो है वह किस रूप में रहते हैं, उनमें प्रत्यय का भेद किस रूप में रहता है। आपके जो भी सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और आने वाली क्लास जो आगे की क्लास है वह भी हमारे प्रत्यय से संबंधित रहेगी, क्योंकि प्रत्यय जो है चाहे भले वो राजस्थान एसआई है, चाहे पटवार है, चाहे कृषि पर्यवेक्षक है, उसमें प्रत्यय का जो टॉपिक रहता है, प्रत्यय के जो प्रश्न रहते हैं वे 1-2 प्रश्न जरूर आते हैं साथियों। तो एग्री हब से जुड़े रहिए, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पे हमारा चैनल है एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट से, तो आप जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाँ जी।